इसका मेन कारण जो है जिम्मेदारी अगर दी जाए तो घर के महिलाओं की है। तो ज़्यादा खाना बनाना चाहती लेडीज़ हैं। अब मेरी अपनी खुद की पत्नी जो है डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन खाना क्या है उनको ये सब खाना होता है। बीपी थायराइड हर तीसरे आदमी को होगा। जो निकाली जाती है सब चीज़ जहर के माफिक है। वो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, आपके नसों में जाता है और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या पैदा करता है। आपने देखा हो हार्ट की समस्या बहुत आ रही लोगों को। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लई बन जाती है, तो लई बन के हाथों में चिपक जाती है। फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है, जहर भी खिला देगा आपको। शहर की हर सड़कों और गलियों पे जंक फूड की भरमार है, लेकिन ये जंक फूड आपकी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं वो पूरी तरह से प्योर नहीं हैं। इसमें मिलावट करी जाती है, चाहे वो इसमें पड़ने वाला तेल हो या मसाले हों। आइए इसी को लेकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। सर, इसमें जो जंक फूड का एक तरीके से कल्चर बन गया है, सभी लोग जंक फूड को मतलब प्रेफर कर रहे हैं, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, डोसा हो, मोमोज वगैरह हो। तो एक तरीके की जो परंपरा जो शुरू होगी पहले ऐसे नहीं था, क्या कहना है मतलब इसके बारे में क्या कहना है सर आपको? जंक फूड जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और इसी की वजह से बच्चों के अंदर तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं और जिसका कि डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि लाइलाज हो गई है और खूब पैसा चूसते हैं। इसका मेन कारण जो है जिम्मेदारी अगर दी जाए तो घर के महिलाओं की है, क्योंकि महिलाएं जो हैं आजकल वो कुछ करना नहीं चाहती हैं, आराम से केवल घूमना, फैशन करना। और बच्चों के लिए जो पहले रोटी दाल चावल बनता था आजकल वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब बच्चों अपनी सुविधा के लिए बच्चों को मैगी है, पिज्ज़ा है, यही सब चीज़ें जो हैं उनको देती हैं। ये मोमोज बाज़ार से लाते हैं उसको दे देते हैं ताकि बच्चे खुश रहें और अपना खुद बैठ करके मोबाइल देखते रहें, बाकी और कोई उनके पास काम नहीं है। फाइबर युक्त कोई भी चीज़ को जो है प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, शॉर्टकट मारा जा रहा है। जैसे मैगी हो गया, बिस्कुट हो गया, मोमोज हो गया, तो ऐसे चीज़ें जो है शॉर्टकट दे दिया, काम ख़त्म हो गया। अब रोटी बनाना है तो उसको सानना पड़ेगा, फिर रोटी बनाना पड़ेगा, उसके साथ उसको कुछ देना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना, इसलिए उसको शॉर्टकट में पकड़ाया। हाँ, चीज़ उसमें जो डाली जाती हैं वो भी मतलब ये सुनने वाला कोई जो प्योर नहीं डाली जाती हैं सब चीज़ जहर के माफिक है। वो इंसान के लिए जो है वो, हाँ, वो मैदा में जो है, हाँ, मसाला आजकल जितने हैं वो मसाले जितने भी हैं सब जो है ऐसे ही है, उल्टे सीधे। 100% हम श्योर हैं कि ये ऐसा जंक फूड से लोग प्रॉब्लम तो आ ही रही है। हर जगह जंक फूड बिक रहा है और वही लोग खा रहे हैं। अब ऑनलाइन का कल्चर आ गया, ऑनलाइन से अब हर चीज़ जंक जाता है। खाना बनाना नहीं चाहती लेडीज़ें, चाहती है मंगाना, और मंगाने में जो आदमी बाहर खाता है तो वही जंक ही फूड खाएगा। कभी ऐसा नहीं कि हम रोटी मंगा लें या हम दाल चावल मंगा लें। जिसको मंगाना है चाउमीन मंगाएगा, किसको मंगाना है पिज़्ज़ा मंगाना है, जिसको मंगाना है वो मंगाना है। इसके क्या हो रहा है कि ये मेरी अपनी खुद की पत्नी जो है डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन खाना क्या है उनको ये सब खाना होता है और उनका वो PGI में इलाज भी चल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि PGI के जो डॉक्टर्स हैं वो रियली कह रहे हैं कि उनका खाने पीने का आप देख लीजिए, वो सबका इलाज करते हैं लेकिन अपने मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। क्यों? क्योंकि वो उनकी बात को मानते नहीं हैं। ये बहुत चीज़ कह रहे हैं कि जनरली आप मोमोज़ देख लीजिए। मोमोज़ क्या होता है कि जो चाउमीन का सीज बच गया है रात को, उसी को उसको स्टफिंग करके वो दे देते हैं। तो जनरली होता है क्या है कि जो पुरानी चीज़ है उसको फ्राई करके वो सब करके चाउमीन में डाल दिया, सब डाल दिया, तो वो तो उसका जो मटेरियल ही है वो ख़राब होता है और वही हम खा रहे हैं। कोई चीज़, और चाउमीन क्या हो रहा है, चाउमीन क्या हो रहा है कि एक बल्क में कहीं बन रहा है और वो सब जगह आकर के 100 ग्राम 1 किलो 2 किलो दे आता है। वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किस क्वालिटी में बन रहा है, अगर हम लोग देख लें तो शायद हम लोग कभी ना खाएँ। इतनी घटिया क्वालिटी के चाउमीन, और कोई अपना बना नहीं रहा है, सब बन के आ रहा है रेडीमेड। जैसे जो गोलगप्पे मिल रहे हैं, गोलगप्पे भी मार्केट में किसी कोई जगह बन रहे हैं, वो ला के फ्राई कर रहा है। कोई पहले ज़माने में क्या था, हम लोग घर में बनाते थे, घर में बना हुआ खाते थे लोगों को। अब सब जो है मिक्सड हो गया है। जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है हमारे हेल्थ पे। अगर हम हेल्थी नहीं हमारे साथ रहेगी तो क्या रहेगा। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमेशा हम लोग ट्रांस फैट, ज़्यादातर फैटी फूड और खासकर ज़्यादा जंक फूड जो हम लोग बाहर देख रहे ठेलों पे लगे होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए हमें। हाँ, वंस इन अ वीक जैसे कि हो गया, आप चीट मील कर लेते हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन डेली लाइफ में आप उसको लेते हो तो धीरे धीरे आपका फैट जो है एक्युमुलेट होता है और कहीं ना कहीं बाद में आपको कुछ, देखिए होता ये स्टार्ट में पता नहीं चलता हम लोग, लेकिन धीरे धीरे ड्यूरेशन के साथ साथ वो असर आपको दिखाएगा। क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी और भी तरह तरह की बीमारियाँ आपको हो सकती है उससे। ऑयल आप देख रहे हैं, ऑयल जो सबसे बेस्ट ऑयल होता है, जैसे हम लोग कोल्लू का तेल यूज़ करते थे गांव में, उससे बेस्ट कोई तेल ही नहीं होता, मैं बता दें। एक ऑलिव ऑयल भी होता है, वो भी काफ़ी लाइट होता है
आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम लोग बाकी जो बाहर खाते हैं हम लोग, रिफाइंड ऑयल होता है, वो सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल होता है, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो आपके नसों में जाता है और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या पैदा करता है। आपने देखा हो हार्ट की समस्या बहुत आ रही है लोगों को। जो आप जंक फूड की बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा चीज़ ये भी है कि आदमी रेडीमेड की तरफ भाग रहा है, क्योंकि कुछ करना नहीं चाहता है। खाना बनाएगा, मेहनत पड़ेगी, रेडीमेड खाना बाहर से ख़रीद लेगा, पैसा सफिशिएंट लोगों के पास है आज के डेट में। इसके पीछे यही कारण है, जो आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। पहले घर में औरतें हर चीज़ काम करती थी, मेहनत से करती थी, स्वस्थ रहती थी। आजकल औरतों में हमेशा सुबह शाम तक शरीर में दर्द, ये दर्द वो दर्द लगा रहता है। इसका कारण यही है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। रेडीमेड खाना है, रेडीमेड आपको पता है, बाहर में अपने फाइनेंशियली बेनिफिट के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है, जहर भी खिला देगा आपको। मिलावटी चीज़ों का भयंकर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण हमारे आपके बच्चों पे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। और कभी कभार चल जाता है, लेकिन आदमी इसको रेगुलर लाइफ में अगर यूज कर रहा है तो बहुत ही नुकसानदायक है। और उसी का कारण है, परिणाम है कि लोग, आप कैंसर हॉस्पिटल में जाओ, लोग कैंसर पीड़ित दुनिया भर के लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रेलवे में कैटरिंग का काम करता हूँ, तो हम कैटरिंग का काम करते हुए भी इसका विरोध करते हैं। वहाँ रेलवे में भी विरोध करते हैं। अभी रेलवे में भी ये चालू हो गया कि चाउमीन वगैरह वहाँ अंदर देने लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं वहाँ पर कितनी हाइजीन होगी। और दूसरा ये है कि मैदा है, और उसके अलावा जो आपने इससे पहले सुना होगा ग्लूटीन करके एक चीज़ होती है, ग्लू माने लेई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेई बन जाती है, तो लेई बन के आंतों में चिपक जाती है और उसे जो रोम छिद्र होते हैं आंतों के उसको बंद कर देता है। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर गैस बनने लगेगी, अनाप शनाप जो है नींदें आएंगी। देखिए अब हम लोग जो है डेवलपिंग कंट्री है, और बाकी दुनिया के साथ हमने अगर जाना है तो उनके खान पान को भी हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, तरीका नहीं जानेंगे, तो फिर हमारे साथ बैठेंगे, हमें नहीं मालूम होगा हाउ टू बिहेव, हाउ टू ईट, तो फिर वो हमको कहेंगे भाई आप तो गंवार वाले हैं। तो हम गंवार भी नहीं रहना चाहते। हम ठीक है, हम इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल का तरीका यह है कि हम कोशिश करें कि 20 से 25%। घर पे बनाने वाले खाने की कंजम्पशन कम हो गई है। एक्सटर्नल में हर तीसरी दुकान आपको मिलेगी फास्ट फूड की, इतना फास्ट एक्सेप्टेंस आया हुआ है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत सारे कुछ हैं, और बहुत सारे अभी आने वाले दिनों में होंगे। क्या लगता है किस किस तरीके के साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने सुनने को मिले? हेल्थ से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, हमारी जो फिजिकल कंफर्टेबिलिटी है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो लाइफ स्टाइल जैसे हमारा फिजिकल कम होता जा रहा है, हम सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों पे हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो वर्किंग पोटेंशियल है वो कम होती जा रही है। बिजनेस मोटिव्स एक अलग है, लेकिन हमारे पास चेक करने की सुविधाएं भी उतनी नहीं हैं कि चाहे वो मसाले हों, चाहे ऑयल हों, चाहे मिल्क हो, चाहे जो है फैट से रिलेटेड है, उनकी इम्प्योरिटी हम चेक कैसे करें। फिर जो आने वाला कल्चर हमने बच्चों को कर दिया, टिफ़न नहीं बनाया, वो नहीं किया, फटाफट ले लिया, अपना बना दिया, ये कर दिया, जंक फूड, ये मैगी सेगी वगैरह इसका ज़्यादा वो हो गया है। कुछ ये चाउमीन बर्गर ये लोग ज़्यादा खाने लगे। इसका हेल्थ इशू तो है ही, हेल्थ के ऊपर फ़र्क तो है। हम चने बादाम खाने वाले फर्स्ट में अपना जेब में डाल लिए, दौड़ते हुए चले गए स्कूल। 5 किलोमीटर स्कूल होता था हमारा, हम दौड़ते हुए चले जाते थे। आज बच्चे को 5 किलोमीटर साइकिल नहीं चलाता हूँ। जब बच्चा, या आज मैं देख रहा हूँ 30+ के बाद ही डायबिटीज़, ये आपके BP, थायराइड हर तीसरे आदमी को हो रहा है। सबसे पहले आदमी का वही है, फिजिकल हो नहीं रहा है, घी तेल खा रहा है, बाहर का अनाप शनाप खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो सब कुछ बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर BP बढ़ रहा है, फिर शुगर लेवल बढ़ रहा है। जो महिलाएं हैं, खाने के अलावा भी बहुत सारी ऑफिस में काम करना और रहना, और तो इसलिए अब जो ट्रेडिशनल खाना है अब उस पर बच्चों का भी कम इंटरेस्ट हो गया है और बड़े का भी इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि ऑफिस आवर के बाद फिर हमको ये जो सेहत पे किस तरीके से नुकसान करता है ये बाहर का जंक फूड? सेहत से तो बहुत ही तरह से नुकसान कर रहा है। हमारे डेली लाइफ में जो बाहर जो तेल यूज करते हैं, चाहे जो सामग्री यूज करते हैं, वो प्योर तो रहता नहीं है। जैसे जंक फूड में तो बिल्कुल मान के चलो आप बिल्कुल पुराना तेल यूज कर लेते हैं।